तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपके लिए आज जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ, और वो अपडेट है आपके बैंक जॉब से रिलेटेड। आप जो भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है, जो मतलब बैंक में जॉब पाना चाहता है या बैंकर बनने का जिसका सपना है, वो अपने इस सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो हम जो है बैंकर बनने की तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई जो बैंक है, एसबीआई बैंक ने पीओ की पोस्ट पर, प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑफिसर की पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाली है। तो पीओ की पोस्ट पर एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है, तो आप जो है इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, बैंक ने क्या निकाला है सर, फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हो कब से, 27/12/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गए, यानी कि 27 दिसंबर जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इस वैकेंसी में क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में हम जो है आज इस वीडियो लेक्चर में इस विस्तार से जो है क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअल में जो ये एसबीआई बैंक में जो पोस्ट आई है, वो पीओ की पोस्ट पर, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पर जो है 600 पदों पर वैकेंसी आई है। रिक्रूटमेंट है 600 पदों पर। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल में जो डेट, फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 27 दिसंबर से जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हो, और 27 दिसंबर से ये फॉर्म चलने वाले हैं आपके कब तक, 16 जनवरी तक जो है इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है। तो आप बिना जो है लास्ट डेट का इंतजार किए जल्दी से जाइए और जाकर इसका फॉर्म बनवा लीजिए, अगर आप बैंकर बनना चाहते हो और पीओ की पोस्ट के लिए जो है आप क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो। तो ये तो हो गई डेट जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 27 दिसंबर है। जाके फॉर्म भर दीजिए आप, जाके फटाफट बिना लास्ट डेट का इंतजार किए। और अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्या है, इस जॉब के लिए क्या योग्यता है, उसमें हम लोग देखें तो इसकी एज की अगर बात की जाए, एज जो है मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम जो है व्यक्ति कितना, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 21 साल का होना चाहिए। और ये 21 साल कब उसने पूरी कर ली है, आपको बोला है कि 1 अप्रैल 1/4/2024 को व्यक्ति, इस डेट से जो है आपके एज काउंट होगी। 1 अप्रैल 2024 को व्यक्ति जो है वो 21 वर्ष का कंप्लीट हो चुका हो, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकता है। और मैक्सिमम एज क्या बोलिए आपके, 30 साल हो सकती है। फिर अगर बात की जाए कि सर क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्या है इसमें, तो क्वालिफिकेशन ये है कि आपके एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो या फिर साइंस से बिलोंग करते हो या कॉमर्स से, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी फील्ड से, किसी भी फैकल्टी से जो है, अगर बंदा ग्रेजुएट है, ठीक है, स्नातक पास किया है, वो व्यक्ति इस जॉब के लिए फॉर्म भर सकता है। और दूसरी बात ये बोली है कि अगर कोई बंदा अपीयरिंग है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास जो जैसे फाइनल की मार्कशीट है, वो फाइनल जो है अपने 30 अप्रैल 2025 तक उसके फाइनल अगर कंप्लीट हो जाती है, उसकी डिग्री आ जाती है, और उसके मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है कब तक, 30 अप्रैल 2025 तक, तो वो भी जो है अपीयरिंग वाला बंदा इस जॉब के लिए एलिजिबल रहेगा। यानी कि उस बंदे ने अगर इस डेट तक, 24 अप्रैल 2025 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो वो इसके लिए जो एलिजिबल रहेगा। और वो व्यक्ति जो अपीयरिंग वाला है, उसको लगता है कि मेरे 24 अप्रैल 2025 तक जो है ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और मेरे मार्कशीट आ जाएगी, तो वो जो है आराम से इस जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें इस जॉब के लिए, क्योंकि पीओ एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है, बैंक में एक अच्छे ऑफिसर की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के लिए जो 3 फेजेस में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि इस एग्जाम में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें टोटल 3 फेजेस है। कितने फेजेस है, 3 फेजेस। 3 फेजेस में क्या है, आपके फर्स्ट फेज में जो है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे, देन मेंस के एग्जाम होगा, एंड थर्ड फेज जो है वो आपका कंटेन करता है इंटरव्यू, यानी कि उसमें इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स एग्जाम में होगा क्या आपके, इस बार जो है, वैसे तो जनरली पहले जो है इसका पैटर्न, पेपर पैटर्न अलग था, लेकिन अब की बार जो है इसमें प्रीलिम्स में पेपर पैटर्न जो है बिल्कुल अलग कर दिया है। क्या कर दिया है इस बार, इस बार जो है आपके प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट सर, इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, क्वांट जिसको बोलते हैं, और तीसरी जो है आपके रीजनिंग। तो इन तीनों से रिलेटेड जो है आपके 3 के, इंग्लिश के साथ 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वांट के 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग के जो है आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कितने हो गए, 40, 30, 30,
60, यानी कि टोटल जो है 100 क्वेश्चंस का आपके पेपर रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट्स का टाइमिंग दे रखा है, और क्वांट के 30 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स का, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। यानी कि टोटल जो ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 100 रहने वाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो भी कितने होंगे आपके 100, यानी कि ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क का आपके रहने वाला है। तो ये प्रीलिम्स का है आपके क्या। और प्रीलिम्स के बारे में खास बात क्या है कि प्रीलिम्स जो है आपका एग्जाम रहने वाला, वो एग्जाम जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर में, यानी कि ये जो है आपके फाइनल प्रोसेस के लिए इसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किए जाएंगे। इसका सिर्फ रोल इतना है कि ये आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम देकर जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, टाइम जो है आपके रहने वाला है कितना 80 मिनट्स का, जिसमें आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 रहेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम जो है आपके क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, आप इससे क्वालिफाई कर सकते हो दूसरे प्रीलिम्स यानी कि मेंस के एग्जाम के लिए। ये हो गया हमारा कौन सा प्रीलिम्स का एग्जाम। उसके बाद अगर चले आगे, दूसरी बात खास है कि आप प्रीलिम्स से के अगर क्वालिफाई कर जाते हो, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है, आपने प्रीलिम्स का क्वालिफाई कर लिया है, तो इसमें यह बताया गया है कि प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करेंगे उसमें पोस्ट का 10 टाइम्स जो है इसमें रिक्रूट किया जाएगा। किसके लिए? मेंस का एग्जाम देने के लिए। यानी मेंस में कौन अपीयर हो सकता है? मेंस में जो है जितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है टोटल 600 पोस्ट है, उसका 10 गुना जो है वो मेंस में लेंगे। यानी कि मेंस में कितने बंदे आएंगे एग्जाम देने के लिए? 6000 जने जो है मेंस में उनको बुलाया जाएगा 600 पोस्ट के लिए। ठीक है, 10 गुना जो है वो मेंस में इसके जाएंगे। फिर बात करें अगर हम लोग सेक्शनल कट ऑफ की, तो यहाँ पर आपको एक चीज दी गई है कि ये आपको ये जो 3 जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, तो इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यानी कि एग्जाम्स में अक्सर ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना है, उसमें मिनिमम मार्क्स इतने लाने होते हैं, क्वांट में इतने लाने हैं या रीजनिंग में ऐसा लाने हैं। इसमें ऐसा नहीं है। आप जो है इन 100 क्वेश्चन में से चाहिए आप इंग्लिश से अगर क्वालिफाई कर रहे हो या फिर क्वांट से क्वालिफाई कर रहे हो, तो उसमें कोई सब्जेक्ट का बाउंडेशन नहीं है कि हर सब्जेक्ट में ही इतने क्वेश्चन लाने हैं। आप जो है टोटल 100 क्वेश्चन में से आपको जो अच्छा आता है उसके बेसिस पर जो है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्वालिफाई करने के बाद में जो प्रीलिम्स का मेंस का जो एग्जाम होगा, उसमें टोटल 600 पोस्ट का 10 गुना यानी कि 6000 जो है उसमें क्या होंगे अपने आने वाले हैं। सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है, तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग थर्ड मेंस वाला जो सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज यानी कि मेंस, मेंस में क्या रहने वाला है आपके इसमें सेकेंड फेज है ये आपका। तो सेकेंड फेज में आपको क्या मिलेगा? देखो, सेकेंड फेज में आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। कितने पेपर रहेंगे? 2 पेपर, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है हमारा वो होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें पेपर होगा, जिसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे। और कौन से सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट है आपके। अब वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से देख लीजिए आप ध्यान से। सबसे पहला तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा रीजनिंग एंड क्वांटिटिव कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, फर्स्ट वाला ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? सर 40 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके 60 रहने वाले हैं, और टाइम ड्यूरेशन आपको जो है 50 मिनट्स का मिलेगा इस सब्जेक्ट के लिए। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि डीए जो है आपके डीए, तो उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन और 60 मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं, और 45 मिनट्स का इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। फिर जनरल अवेयरनेस, इकोलॉजी और बैंकिंग नॉलेज जो है उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चंस का आपके पेपर रहेगा, वेटेज रहेगा, और उसमें 60 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे। 45 मिनट का इसमें आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के इस बार क्वेश्चंस जो है आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स मैक्सिमम है, और इसमें टाइम भी जो है आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये जो चारों सब्जेक्ट्स है इनका जो ग्रैंड टोटल है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने रहने वाले हैं भाई? 170 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने रहेंगे? 200। ठीक है, और जो टाइम मिलेगा आपको वो 3 घंटों का, यानी कि 3 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है। और इसका ऐसा बोला गया है जनरली एग्जाम जो है इसके अप्रैल या मई में होने वाले हैं। और जो आपके प्रीलिम्स का एग्जाम है, किसका? प्रीलिम्स का एग्जाम। प्रीलिम्स का एग्जाम जो है आपके 2 डेट बताई गई है, 8 मार्च या फिर 15 मार्च को। 8 या 15 मार्च जो है आपके डेट रहेगी प्रीलिम्स के एग्जाम की। ठीक है, और जो फिर मेंस होगा वो उसके बहुत ही जल्दी उसके बाद में
लगभग मई या अप्रैल को कराने का बोला गया है इसमें। फिर हमारे ये हो गया कौन सा, हम लोगों ने देख लिया कि जो सेकेंड फेज है जो है उसमें अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो 200 मार्क्स का मैक्सिमम रहने वाला है, 170 क्वेश्चन है और 3 आवर्स का इसमें टाइम ड्यूरेशन है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें इसी में जो सेकेंड फेज है उसमें आपके रहता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर रहने वाला है उसमें आपको जो है 5 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसाइज राइटिंग, ये जो 5 टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड आपके रहने वाला है। ठीक है, 50 मार्क्स का ये रहेगा। एक्चुअल में कितना रहेगा? 50 मार्क्स का। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, देख लेना। 50 मार्क्स का जो ये है पेपर रहेगा आपके, 50 मार्क्स का। और इसमें आपको कितना टाइम मिलेगा सर? 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है। कितना मिनट्स? 30 मिनट्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि सर जो सेकेंड फेज है हमारे उसमें ऑब्जेक्टिव के टेस्ट जो है इतने रहने वाला है जिसमें 200 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। और जो इसका डिस्क्रिप्टिव है वो जो है 50 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट्स इसमें मिलेंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ जो सेकेंड फेज है मेंस वाला, सेकेंड फेज वो कितने मार्क्स टोटल कंटेंट करता है? सेकेंड फेज जो है वो ग्रांड टोटल जो है उसका 250 मार्क्स का रहेगा। आपके कितने मार्क्स का? 250 मार्क्स का। ठीक है, ये था हमारा। अब आगे चलते हैं। देख लिया ना, क्या देखा कि सर अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है और ये जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो 200 मार्क्स का। टोटल ग्रांड टोटल जो है इसका दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा? 250। अब चले आगे, तो फेज थर्ड क्या है? तो फेज थर्ड रहेगा आपके, इसमें क्या होगा? आपके इंटरव्यू। सबसे पहली बात तो फेज थर्ड जो है उसमें बोला जाता है कि इंटरव्यू है, लेकिन इसमें 3 चीजें जो है आपके कंक्लूड की गई है। और वो 3 चीजें क्या है? 3 चीजें इंक्लूड की है जिसमें क्या है? सबसे पहले इंटरव्यू हो गया, ग्रुप डिस्कशन भी जो है इसमें आपके रहता है, और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है इसको भी आपके इसमें ऐड किया गया है। तो ये जो है आपके थर्ड पेज रहने वाला है। और इसका जो है मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? सर 20 मार्क्स का ये जो है आपके पेपर रहेगा। ठीक है, मतलब पेपर क्या है कि ये जो आपका इंटरव्यू जो है 20 मार्क्स कंटेन करेगा। अब अगर बात करूं मैं, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कौन सा फाइनल सिलेक्शन? तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके, हम लोगों ने देख लिया कि भाई जो फर्स्ट प्रीलिम्स होने वाला है वो प्रीलिम्स जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके किस पर डिपेंड करता है? फेज सेकेंड, फेज सेकेंड एंड थर्ड को, फेज सेकंड यानी कि मेंस और फेज थर्ड यानी कि इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर जो है आपके कौन सा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो है उसी के बेसिस पर निकलेगी। मेंस का जो वेटेज है वो कितना रहेगा? 75%। और जो थर्ड फेज है उसका वेटेज रहेगा आपके 25%। तो ये था आपके मोटे मोटे तौर पर इस जानकारी इसके बारे में विस्तृत। और ये इसका जो नोटिफिकेशन था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रीलिम्स रहने वाला है वो आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है, और उसमें ये 3 सब्जेक्ट है और उसका 100 मार्क्स है। मैक्सिमम जो टाइमिंग मिलेगा आपको 1 आवर का टाइमिंग मिलने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम कितना मिलने वाला है? 1 आवर का मैक्सिमम। यहाँ पर टाइम को आप, मैंने मेंशन नहीं किया था, तो यहाँ पर जो है 20 मिनट्स का, यानी कि यहाँ पर आपके 1 आवर का जो है आपके टाइमिंग रहने वाला है। आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, इजीली आप देख सकते हो। ठीक है, 100 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 1 आवर का आपको टाइमिंग मिलेगा। उसके बाद में हमारे क्या है, जो हमारे सेकेंड मेंस मेंस है। ठीक है, तो मेंस में क्या है आपके 200 मार्क्स का है और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है। 170 क्वेश्चन जो आपको कम करने हैं। और इसमें हमारे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट्स का उसमें टाइम मिलेगा। जो ग्रैंड टोटल होगा डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिलाकर वो हमारे रहता है 250। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये बताया गया फेज थर्ड में जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उसके अलावा ग्रुप एक्सरसाइज जो 20 मार्क्स कंटेंट करेगी, और इंटरव्यू जो है 30 मार्क्स, यानी कि टोटल आपके कितने हो गए? इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज को मिलाकर 20 और 30 मिलकर 25। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था कि भाई ये चीज बताई थी आपको मैंने, ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क्स और 30 मार्क्स जो है अपने इंटरव्यू, यानी कि ये दोनों मिलाकर हमारे कितने हो जाएंगे? 20 एंड 30 जो है आपके रहने वाले हैं, 50 मार्क्स का टोटल हो जाएगा फेज फेज थर्ड। ठीक है, और सबसे पहले हम लोगों ने जो ये देखा था वो था कि यहाँ पर जो है हमारे टाइमिंग जो है 30 क्वेश्चन करने को मिलेंगे, तो 20 मार्क्स यानी कि टोटल जो टाइमिंग रहेगा वो हमारे
टाइम ड्यूरेशन मिलेगा हम लोगों को 60 मिनट्स का, यानी कि 1 आवर का जो है आपके टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो ये था आज के बारे में पूरा। बैंक पीओ की जो पोस्ट है उसके लिए जितना भी विस्तृत नोटिफिकेशन था उसके बारे में आपको ये जानकारी है। ठीक है, तो ये जो है बैंक जो पीओ की वैकेंसी है उसकी जो डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 27 दिसंबर से जो है इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप जो है लास्ट डेट का इंतजार तो करिए ही मत, क्योंकि लास्ट डेट का कोई भरोसा नहीं है। आप जाके अभी फॉर्म भरिए और जो बैंक पीओ बनने का अपना सपना है वो साकार कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी नई न्यू जॉब अपडेट्स के लिए जो है इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।